प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जब भी कोई डाइइनॉन एसिड की प्रेजेंस में फिनॉल में कन्वर्ट होता है तो कौन सा रीअरेंजमेंट कहलाता है? डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। तो अंकिता है या चली गई? यस सर। हाँ बेटा, एक बार रीड करेंगे इसका। यस सर, बिल्कुल। When 4,4-dialkyl cyclohexadienone is treated with acid, it is converted to phenol with immigration of one of the alkyl groups to the adjacent carbon. This is known as dienone-phenol rearrangement. The dienone is dissolved in acetic anhydride and treated with dietylic amount of sulfuric acid. The product on hydrolysis gives the phenol. तो क्या बताया इन्होंने कि जब भी किसी साइक्लोहेक्साडाइनोन यानी कि डाइइनोन को जब एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फिनॉल में। और फिनॉल में किस तरह कन्वर्ट होता है? एक एल्काइल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन पर क्या होता है? माइग्रेशन होता है, जिसकी वजह से फिनॉल बनता है। और इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को इन्होंने क्या नाम दिया है? डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ठीक है। बाकी इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में तो इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है कि पहले डाइइनोन को एसिटिक एनहाइड्राइड में डिसोल्व करते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा एक अमाउंट में एसिड को ऐड करते हैं और उससे रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होती है? आपको पता है एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या करेगा? रिएक्शन को H+ प्रोवाइड करेगा। एसिड का काम यही होता है ना बेटा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, H+ प्रोटॉन प्रोवाइड करना। तो क्या होगा? ये प्रोटॉन को प्रोवाइड करेगा। जैसे प्रोटॉन को प्रोवाइड करेगा रिएक्शन में क्या जाएगा? हाइड्रोजन आएगा और वो हाइड्रोजन क्या करेगा? फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ये इक्वेशन है बेटा इसकी, इस इक्वेशन को आप कॉपी में लिख ले। डाइइनोन फिनॉल 4,4 डाइएल्काइल। फर्स्ट नंबर देंगे कार्बोनाइल वाले कार्बन को, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ कार्बन पे क्या है? 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए 4,4 डाइएल्काइल साइक्लोहेक्साडाइनोन की रिएक्शन किससे कराई जाती है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला C3CO का होल ट्वाइस हो। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 पहले क्या करेगा? एसिटाइल एस्टर का फॉर्मेशन करेगा और R ग्रुप का माइग्रेशन करेगा एडजेसेंट कार्बन पर। और उसके बाद हाइड्रोजन H2O की प्रेजेंस में यानी कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा? ये CH3CO यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा और उसकी जगह आके जुड़ जाएगा H+ आयन। क्या बन जाएगा? फिनॉल। और यहाँ जो OH आयन बचेगा वो जाके किससे जुड़ जाएगा? CH3CO से। और क्या बना लेगा? एसिटिक एसिड। और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को साफ क्लियर? यस सर। किसको दिखाई दे रहा है? प्रज्वल को। यस सर। हाँ प्रज्वल, पहली लाइन पढ़ के बताओ बेटा। On protonation of the oxygen, the carbonation is generated which is stabilized by delocalized of the positive charge. ओके, क्या कहा गया है इसमें? ऑन प्रोटोनेशन ऑफ द ऑक्सीजन ए कार्बोकेटायन इज जनरेटेड व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा है? जैसे प्रोटॉन आके ऑक्सीजन पे जुड़ता है, रिंग के अंदर क्या होता है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे रिंग के अंदर क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। किस लिए? कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए। डीलोकलाइज का मतलब क्या है अंकिता? यस सर, किसका? डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? अपनी पोजीशन छोड़ के किसी और पोजीशन पे जाना। ओके, रुद्राक्षी। यस सर। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? सर वही मतलब उस कंपाउंड के अंदर मूव करना, मतलब पोजीशन चेंज करना। ओके मनीष। यस सर। बेटा डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है? सर पुनर्व्यवस्थित कह सकते हैं सर। पुनर्व्यवस्थित तो रीअरेंजमेंट कहलाता है।
तो सर ये वही है ना कि जो इसके अंदर जो कार्बन है वो जो साइकिल में घूम रहे हैं ना सर, वो उसको शायद डीलोकेलाइजेशन की। कार्बन नहीं घूम रहा, कार्बन तो वहीं रहता है, हाँ सर, ये बॉन्ड घूम रहा है ना सर। बॉन्ड घूम रहा है, ठीक है। विजय। जी सर। हाँ बेटा विजय, सर ये डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या है? सर इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमना चालू कर देता है। इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमना चालू कर देता है। मुस्कान। मुस्कान Yes, बानो। sir. हाँ Yes, sir. बेटा, ये पहली लाइन में जो वर्ड लिखा हुआ है डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? डीलोकेलाइजेशन, इसका वर्ड को समझो। डी लोकेलाइजेशन, लोकेलाइजेशन वर्ड बन रहा है उसके लोकेशन के अंदर आने वाले चेंजेस की वजह से। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप लोगों ने रेजोनेंस तो पढ़ा होगा। Yes, sir. रेजोनेंस में क्या होता है? Delocalization of pi electrons. तो यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, Hmm. यानी कि रेजोनेंस आ रहा है। और जैसे रेजोनेंस आएगा क्या करेगा, रिंग का बॉन्ड माइग्रेट करेगा, वो पूरे रिंग में घूमता रहेगा। बॉन्ड माइग्रेट करने का मतलब उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब जब मूव करेंगे तो पर्टिकुलर एरिया पर, पर्टिकुलर साइड पर एक वेकेंट पोजीशन जनरेट होगी। Hmm. जब वेकेंट पोजीशन जनरेट होगी तो हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो उस वेकेंट पोजीशन पे जाकर क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। Hmm. तो देखते हैं किस तरह से माइग्रेट करता है। सेकंड लाइन है, इन वन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ए कार्बन एडजेसेंट टू ए हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, a carbocation rearrangement occurs, subsequently loss of a proton gives 3,4 disubstituted phenol। क्या कहा है इसमें, इस स्ट्रक्चर में, इस वाले में सिलेक्टेड पार्ट दिख रहा है आपको बेटा? यस सर। ये Yes, स्ट्रक्चर sir. क्या कहा है, इनको क्या कहा जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अपने आप को कंपाउंड स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस को शो करता है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज है किसी एक कार्बन एटम के ऊपर, वो शिफ्ट करता है कहाँ पर, एडजेसेंट हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम के ऊपर। किस तरह से शिफ्ट करेगा, यहाँ देखो बेटा, जैसे H प्लस गया ऑक्सीजन पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा और माइग्रेट करके क्या आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये H प्लस है तो कार्बोनाइल में क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है कार्बन के ऊपर और पार्शली नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है ऑक्सीजन के ऊपर। अब पार्शली पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होता है कि कार्बन इस पाई के इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट कर देता है ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे ऑक्सीजन पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज आने की वजह से कार्बन पे क्या होता है, लॉस ऑफ वैलेंसी, और वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे प्रोटॉन H प्लस आके जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, OH। दिख रहा है आपको? क्लास दिखाई दे रहा है यस आपको? सर। Yes, sir. हाँ। और कार्बन पे यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने एक बॉन्ड डोनेट कर दिया है किसको, ऑक्सीजन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है माइग्रेट करता है, किस तरह से माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करके जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे। ये आ गया इस कार्बन पर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अब क्या कहा है, द पॉजिटिव चार्ज इज माइग्रेट या ट्रांसफर टू ए हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से मतलब क्या है, ऐसा कार्बन एटम जिस पर प्रेजेंट टाइम वाले कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो। देखते हैं, इस कार्बन पर क्या है बेटा, इधर से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक क्या, पॉजिटिव चार्ज है। यानी इसके पास कितने सब्स्टिट्यूट है, दो बॉन्डिंग पर दो कार्बन सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। अब इस वाले कार्बन को कंपेयर करते हैं इससे,
इस वाले कार्बन के पास क्या है, इधर से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो दो कार्बन दोनों के पास बराबर हो गए, सेम हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट आती है कि इसके तीसरे बॉन्ड से भी एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है और चौथे बॉन्ड से भी दूसरा आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स इस वाले कार्बन के कंपैरिजन में ये कार्बन क्या है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड। ये केटायन यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ जाएगा, इस वाले पर। अब ये केटायन किस तरह माइग्रेट करेगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कह तो दिया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करेगा, लेकिन वो किस तरह से माइग्रेट करेगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ ए प्रोटॉन गिव्स 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। यानी कि एक प्रोटॉन का जब लॉस होगा तो वो क्या बनाएगा, 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। किस तरह से, यहाँ आपको प्रोटॉन मिला था कहाँ से, एसिड से। अब क्या होगा, ये जो आपका केटायन है, इस केटायन पे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, बाहर निकल जाएगा, H+ बाहर निकलेगा। और जैसे H+ बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड माइग्रेट करेगा कहाँ, रिंग के अंदर, और बना लेगा क्या, डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगी, एक्सेस ऑफ वैलेंसी। दिख रहा है आपको, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं। अंकिता, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, तब पता चलेगा समझ में आया नहीं है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको सिलेक्टेड दिख रही है, और ये वाली स्ट्रक्चर जहाँ आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कर्सर बेटा आपको? दोनों, अच्छा ठीक है। एक मिनट में सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली, एक तो ये वाली और ये वाली, हाँ ठीक ये है। दोनों स्ट्रक्चर सेम है। हम्म तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये H+ आयन यहाँ से निकलेगा, हम्म यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड माइग्रेट करेगा रिंग के अंदर, और क्या बना लेगा यहाँ इस जगह पर डबल बॉन्ड। अब देखते हैं डबल बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा। इस कार्बन पर एक बॉन्ड तो इधर है, एक बॉन्ड आर के साथ है, एक बॉन्ड दूसरे आर के साथ, तो 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए। और कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड, और इस बॉन्ड के माइग्रेट होने की वजह से यहाँ क्या बन गया है, डबल बॉन्ड। तो कार्बन के पास 3 + 2 कितना हो गए, 5 बॉन्ड्स हो गए। 5 बॉन्ड होने की वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगी, एक्सेस ऑफ वैलेंसी। तो वो क्या करेगा, एक एल्काइल ग्रुप का विद इट्स बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेशन शो करेगा। क्या करेगा, आर ग्रुप को उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट करेगा केटायन वाले पार्ट। तो ये यहाँ से केटायन वाले पार्ट पर माइग्रेट करता है और पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है, और क्या बन जाता है आपका 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। ठीक है, 3,4 क्यों कहा गया है, OH वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया है, उसके बाद वाले को 2, फिर तीसरे वाले को 3rd, फिर 4th वाले को 4th। इस तरह से कहा है 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अंकिता, यस सर। सब लोग बताना भी। रुद्राक्षी समझ में आ गया? मनीष, विजय, प्रज्वल, मुस्कान? नहीं सर मुझे नहीं आया। यस सर। मनीष को आ गया है? सर रिपीट सर। चलो मैं रिपीट करता हूँ एक बार और। तो क्या बताया इन्होंने कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे शिफ्ट होता है, और उसके शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, आर ग्रुप माइग्रेट करता है और एक प्रोटॉन का लॉस होता है और 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल का निर्माण होता है। अब ये किस तरह से हो रहा है देखते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में और चला जाएगा वापस एसिड के पास। ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा, रिंग के अंदर बनाएगा डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा, इस वाले कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और वो क्या करेगा, एक आर ग्रुप को उसके बॉन्ड के साथ में माइग्रेट कर देगा पास वाले कार्बन को, और क्या बना लेगा आपका 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। सिंपल। एक बार और बता देता हूँ, यहाँ से ये हाइड्रोजन H+ बनाकर निकलेगा, इस बॉन्ड का माइग्रेशन हो जाएगा रिंग के अंदर, और क्या बना लेगा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट होकर आ जाएगा यहाँ पे, और क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, 5 वैलेंसी हो जाएगी, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए या स्टेबल करने के लिए एक आर ग्रुप को उसके बॉन्ड के साथ में क्या कर देगा, माइग्रेट कर देगा, या रिलीज कर देगा, या अलग कर देगा। तो ये आर ग्रुप अलग होकर कहाँ चला जाएगा,
इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पर और क्या बना लेगा आपका प्रोडक्ट 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। अब क्लियर है? यस सर। Yes. मुस्कान, यस सर। Yes, sir. विजय, Yes, sir. प्रज्वल, जी मनीष, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है अंकिता, यस सर। यहाँ एक चीज लिखी हुई है बेटा, द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ए कार्बन adjacent to a highly substituted carbon। लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो क्या इस लाइन का मतलब क्या है? कि जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन पे है वो पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो ये चीज कहीं पे आपको कुछ यस सर। बताना दिखाई दे रही चाहिए? है, दिखाई दे रही है थर्ड दिखाई स्ट्रक्चर। दे रही है ना? अब हाँ। मेरा क्वेश्चन समझो, यहाँ इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? आप लोगों ने गौर करा होगा, मैंने पहले वाले स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है और सीधे आपका प्रोडक्ट का बनना समझाया है, ठीक है? इंटरमीडिएट। यहाँ पे बीच में एक और स्ट्रक्चर भी है, तो इससे इस स्ट्रक्चर के बनने के पीछे वजह क्या है? क्या डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर से डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या ये बीच वाला स्ट्रक्चर बनेगा पहले? सर वैसे तो डायरेक्ट बन सकता है, बट बीच वाली से समझाया गया है कि ये हुआ कैसे। हाँ प्रज्वल, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। सर वैसे तो डायरेक्ट बन सकता है, बट बीच वाली स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है कि ये इस मतलब इस टाइप से बना है प्रोडक्ट, बॉन्ड तो शिफ्ट बीच हुआ वाले है। स्ट्रक्चर में ऐसा क्या अलग है जो ये बनने पे बता रहा है कि ये पहले बनेगा उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा? तो ऐसी क्या वजह, मैं वजह जानना चाह रहा हूँ। यहाँ जो एक वर्ड लिखा हुआ है ना, ये लाइन, द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ए कार्बन एडजेसेंट टू ए हाईली सब्स्टिट्यूट। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर आ गया है। अच्छा, तो उससे क्या फर्क हुआ, क्यों आया वहां पर? डीलोकलाइजेशन की वजह से वो हाइड्रोजन को अंदर माइग्रेट करना था तो पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट होना पड़ा। डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर क्यों आया, फिर वहां से आर ग्रुप क्यों हटा है, वो समझ नहीं आ वो रहा मुझे, वो आपको ज्यादा पता स्टेबल है सर वो कार्बन। है। या दैट इज द हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। हम्म। जितने ज्यादा डिग्री वाला कार्बन होगा उतना ही ज्यादा केटाइन का फॉर्मेशन करेगा, स्टेबल केटाइन का। तो हर कंपाउंड क्या कर चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और लोअर स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है। तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहाँ पर कौन सा बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। तो 2 डिग्री के कंपैरिजन में 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। यस सर। तो पहले क्या होगा, यहाँ से ये आर ग्रुप अलग होगा और ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन पर, जिससे इस वाले कार्बन पे वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा और यहाँ बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब जब ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो ये स्ट्रक्चर आपकी आएगी और इसके बाद में ये हाइड्रोजन आपका H+ की फॉर्म में अलग हो जाएगा और ये बॉन्ड माइग्रेट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों तरह से आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर किस तरह से क्या हो रहा है और किस तरह से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का बनना जरूरी है। ड्यू टू द स्टेबिलिटी एक्वायरमेंट ऑफ कंपाउंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का बनना जरूरी होता है। तो इस तरह से आपका डाइनोन फिनोल में डाइनोन से फिनोल का फॉर्मेशन होता है। दिख रहा है आपको, यहाँ आपका डाइनोन था C डबल बॉन्ड O और प्रोडक्ट में क्या आ गया आपका OH, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है? क्लियर है सर। मैं एक बार और समझा सकता हूँ अगर आप लोगों को जरूरत है तो। नहीं सर हमारा तो क्लियर है। देखो बेटा, किसी दूसरे को देख के कभी नहीं शर्माना है कि यार ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे। अगर कोई चीज कंफ्यूजन लग रहा है किसी चीज में तो बिना शर्म के पूछ लो, शर्माना नहीं है। अभी मौका रहता है, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे।
और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा नॉलेज इंक्रीज होगी। सर ये बीच इसलिए वाला मुझे वापस दोबारा बताओ ना। विजय, हाँ हाँ अब बेटा मुझे बताओ कि कौन सा वाला हो, दोबारा बताना मुझे। सर ये बीच वाला ये माइग्रेट हुआ जो ये वाला जो मैंने सिलेक्ट किया है अभी, जी सर। ये किस तरह से बनेगा? ठीक है देखते हैं बेटा। ये एक मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ। आपका जो डाई इनोन है, अच्छा इसको डाई इनोन क्यों कहा बेटा अंकिता? सर डाइईन है बिकॉज ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स और कीटोनिक ग्रुप अटैच्ड है इसलिए इन ओन तो बिल्कुल, डाइईनोन। इसमें साइक्लिक रिंग के अंदर एक इन यहाँ पर है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन कहा है। और सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोन के लिए क्या लगाया जाता है? ऑन। तो क्या हो गया ये? डाई इन ऑन, डाई इन ऑन। जब भी किसी डाई इनोन की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते हैं तो वो क्या करता है, एसिड अपना H+ किसको दे देता है? डाइइनोन को। और डाइइनोन के पास आते ही ऑक्सीजन के पास ये H+ चला जाता है और क्या बना लेता है? OH। जैसे OH बनाता है, कार्बन पे क्या आ जाता है? रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये साइक्लिक रिंग है, ध्यान रखना बेटा, है ना। साइक्लोहेक्सा डाइइनोन है ये, साइक्लोहेक्सेन टाइप का रिंग है, बेंजीन टाइप का रिंग नहीं है। तो जब भी साइक्लोहेक्सेन टाइप का रिंग होता है तो उसमें केटायन का फॉर्मेशन होता है, और जब भी बेंजीन टाइप का रिंग होता है उसके अंदर अगर बॉन्ड माइग्रेट कर रहे हैं तो वहाँ नेगेटिव चार्ज बनता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। कल सर ने बताया था ना आपको बेंजाइन इंटरमीडिएट बताया था ना, बेंजाइन। यस सर। तो बेंजाइन में भी क्या हो रहा था बेटा? नेगेटिव चार्ज ही माइग्रेट होता है प्रोटीन के अंदर। जब भी रेजोनेंस होता है बेंजीन में नेगेटिव चार्ज माइग्रेट होता है, लेकिन जब आप बात साइक्लोहेक्सेन टाइप रिंग करेंगे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन टाइप की रिंग है और कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करेगा रिंग के अंदर। पहले इस कार्बन पे था, फिर जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ माइग्रेट हो जाएगा? इस तीसरे नंबर वाले कार्बन पर। तो ये आ गया आपका तीसरे वाले नंबर के कार्बन पर H+ आयन। दिख रहा है सबको विजय? जी सर। भाई ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटके यहाँ चला गया तो इस कार्बन पे 4 वैलेंसी हो जाएगी, इस कार्बन पे 4 वैलेंसी हो जाएगी, और इस कार्बन पे क्या रह जाएगी? 3 वैलेंसी। तो 3 वैलेंसी का मतलब है एक वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया है, तो उस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का जनरेट हो जाएगा। हाँ बेटा, बेटा एक मिनट होल्ड करना है ना। हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ बेटा क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो यहाँ इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? एक बॉन्ड के रिलीज होने की वजह से, यानी कि बॉन्ड के यहाँ से ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड की कमी आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जिस वजह से इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको सिलेक्टेड पार्ट में दिख रहा है और नीचे वाला स्ट्रक्चर जो अब दिख रहा है सिलेक्टेड क्या हुआ, ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो इस कार्बन पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और 2 डिग्री वाले कार्बोकेटायन से 3 डिग्री कार्बोकेटायन का ज्यादा स्थायित्व होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है विजय? हाँ सर। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उससे कम होता है 2 डिग्री, उससे कम होता है 1 डिग्री, और उससे कम होता है मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ हाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री वाला। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमें देखनी है कि 3 डिग्री वाला अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन। ये सिंपल सा फंडा है कि रस्सा कशी आपने देखी टग ऑफ वार? हाँ सर। जानते हैं टग ऑफ वार के बारे में?
दो जी तरफ सर। से दो ग्रुप एक रस्सी को पकड़ के खींचते हैं, जो ग्रुप ज्यादा पावरफुल होता है तो दूसरे ग्रुप के लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट से सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि 3 डिग्री मोर पावरफुल है 2 डिग्री से। तो 3 डिग्री वाला क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन के चार्ज को खींच लेगा और अपने पास ले लेगा और अपने आप को क्या बना लेगा, स्टेबल। तो क्या होगा, स्टेबल बनाने के लिए ये आर ग्रुप इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से अलग होगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे आर के पास, आर पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज वाला आर अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर। तो जैसे ये आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट। और इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, एक इसके साथ वैलेंसी बनी रहेगी इसकी, एक इसके साथ बनी रहेगी और एक आर के साथ बनी रहेगी। 3 वैलेंसी रहेगी और चौथी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन के पास एक की पॉजिटिव। कमी हो जाएगी। तो कमी होते क्या बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और आपकी ये बीच वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया है। अब जी। अगले स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ एसिड से H+ मिला था ऊपर डाइनोन पर रिएक्शन कराने के लिए, एसिड ने जो H+ आयन दिया था, उस एसिड के पास उसका H+ आयन वापस जाएगा क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करता है और जैसा का जैसा ही वापस निकल जाता है। ये हम जानते हैं ना भाई, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है। Yes, sir. कैटलिस्ट का काम होता है अभी रिएक्शन को इनिशिएट करना या स्पीड अप करना, उसकी गति को बढ़ा देना या कम कर देना। Yes, sir. तो H+ ने H2SO4 यहाँ पर कैटालाइटिक अमाउंट में यूज हो रहा है, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। क्या कर रहा है वो, रिएक्शन को यानी रीअरेंजमेंट को इनिशिएट कर रहा है और वापस जैसा यूज किया गया था वैसा का वैसे ही वापस अलग हो जाएगा। तो अलग किस तरह से होगा, H+ तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, यहाँ पे आ गया, इसको माइग्रेट कराया, डीलोकलाइजेशन कराया चार्ज का, उसके बाद ग्रुप का माइग्रेशन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब क्या होगा, ये H+ वापस अलग होगा। तो कहाँ से अलग होगा, ये जो H है, ये वाला हाइड्रोजन है जो 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन पे जुड़ा हुआ था पहले, वो वाला हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा और उसका जो ये बॉन्ड है यहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ आ जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में। तो ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन एज ए H+ अलग हो गया। यहाँ पे क्या है, -H+ आयन है। माइनस का मतलब होता है निकल जाना, H+ आयन इसमें से वापस निकल गया, यहाँ तो जुड़ा था और यहाँ से वापस निकल गया। इस तरह से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और आपके डाइइनोन से, दिख रहा है सिलेक्टेड पार्ट, डाइइनोन से फिनोल का निर्माण हो जाता है। सिंपल है। जी सर। अब क्लियर है बेटा। हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. The ease of dienone phenol rearrangement is due to the creation of a stable aromatic system. डाइइनोन फिनोल, अच्छा चलो इस लाइन का एक मतलब समझाओ मुझे, तो कौन पढ़ेगा इसको, रुद्राक्षी। बेटा ये जो लाइन है, द ईज ऑफ डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट इज ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ ए स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम, इस लाइन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये जो डाइइनोन रीअरेंजमेंट इजीली हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम का निर्माण हो रहा है। स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम क्या है, यहाँ पर बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है ना आपको फिनोल में, यस सर। और बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। यस सर। तो इसी के लिए कहा गया है कि डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट जो है वो आसानी से हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम का निर्माण होता है। अगली लाइन चेक करिए, व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द साइक्लिक सिस्टम, आइदर द अल्काइल ग्रुप और द रिंग मेथाइलिन ग्रुप में माइग्रेट। अंकिता। Yes, sir. हाँ, ये लाइन क्या कहना चाह रही है। सर अगर एल्काइल ग्रुप अगर किसी साइक्लिक सिस्टम में है तो या तो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर रिंग में जो मिथाइलिन ग्रुप है, जो डबल बॉन्ड है जो दो, उनमें से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। बेटा आवाज नहीं आई मुझे, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे।
एक सेकेंड सर। यस सर। सर मैं कह रही हूँ कि अगर रिंग में कोई एल्काइल ग्रुप है तो या तो हाँ एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर रिंग के अंदर जो मिथाइलिन ग्रुप है जो डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा था वो हाँ, माइग्रेट करेगा। रिंग में मिथाइल ग्रुप, मिथाइलिन हाँ ग्रुप कौन सा होता है? ये डबल बॉन्ड वाला सी सी हाँ, सी डबल बॉन्ड सी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा। मिथाइलिन होता है आपका CH2। CH2 को क्या कहते हैं? मिथाइलिन। हाँ वो ग्रुप मतलब किसी से डबल बॉन्ड में अटैच्ड हो। यस सर। चलो देखते हैं इसको आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए, एल्काइल माइग्रेशन समझ में आ रहा है आपको, और नीचे दिया गया है रिंग मिथाइलिन ग्रुप। अब दोनों में क्या फर्क है समझना, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप और माइग्रेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, इस चीज को समझना अच्छी तरह। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला दिख रहा है वो आपको? यहाँ पे डबल बॉन्ड O वापस अंदर जा रहा है और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड O से डबल बॉन्ड वापस उस रिंग के अंदर आ रहा है। चलो मैं बता देता हूँ एक बार। देखो बेटा, सिलेक्ट किया हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? यस सर। H+ आएगा, ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH। फिर क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट करेगा यहाँ, यस और यस सर। इस जगह पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? वो 3 डिग्री है सर, वो वहाँ बनेगा। हाँ 3 डिग्री वाले पे बनेगा सर। ठीक है, आप कह रहे हैं कौन से वाले पे? इस वाले पे बनेगा। यस सर। लेकिन आपने डाई इनोन फिनोल में देखा है पहले 2 डिग्री वाला पहले बनता है, उससे फिर 3 डिग्री बनता है। अगर हाँ 3 डिग्री यहाँ बन जाएगा तो फिर इस CH3 ग्रुप का कौन से ग्रुप का माइग्रेशन होगा? तो माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी नहीं रह पाएगी क्योंकि हाँ पहले 3 डिग्री बन चुका है। हाँ तो ये वाला नहीं बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? यहाँ पहले पर 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा। हम्म जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पास वाला पे क्या है? 3 डिग्री है, तो यहाँ से माइग्रेट होकर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो ये CH3 ग्रुप यहाँ से अपने बॉन्ड के साथ कहाँ आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। देखो कहाँ गया है? ये आ गया। ठीक है, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा फिर? अब बताओ मुझे। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाएगा ना? फिर क्या होगा? H कहाँ से निकलेगा? ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ से बनेगा? जहाँ से CH3 निकला है सर। अच्छा 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 एक सेकंड। जैसे यहाँ से CH3 निकलेगा, निकलने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज आएगा। अब इस कार्बन पर देखो बेटा, चौथा तो बॉन्ड था CH3 का, वो अलग हो गया है। टूट अब गया। बचे केवल 3, एक इससे जुड़ा हुआ कार्बन से, एक इधर वाले कार्बन से, और एक इधर वाले कार्बन से। तो इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये हाइड्रोजन को रिलीज कैसे करेगा? तो इस कंडीशन में क्या होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगा कहाँ से? बगल वाले नेबरिंग कार्बन कार्बन से। हाँ, पास वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से। इस पे है हाइड्रोजन, यहाँ से रिलीज होगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा, बॉन्ड माइग्रेट करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? प्रोडक्ट। अब यहाँ OCOCH3 क्यों आ रहा है? कि जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करते हैं और यहाँ जो OH बना हुआ होता है, उस OH पे ये एसिटिक एनहाइड्राइड अटैक करता है और क्या बना लेता है? एसिटिक एस्टर। और इस कंपाउंड में ऐड हो जाता है। और जब इस कंपाउंड पे आगे H2O की रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिटिक एस्टर टूट के क्या कन्वर्ट हो जाता है? किसमें? OH में। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होती है। सर एक बार वापस रिपीट करो ना। हाँ बेटा,
यहाँ पर क्या है, H2SO4 है। अगर हम मैकेनिज्म के बेस पे देखते हैं तो यहाँ H2SO4 क्या करेगा, H प्लस आयन देगा किसको, कंपाउंड को। देख रहा सिलेक्ट क्या हुआ? यस सर। मनीष, विजय, प्रज्वल, यस सर। मुस्कान, Yes, sir. Yes, sir. प्रज्वल तो होल्ड पे है। हाँ, तो यहाँ से H प्लस जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और क्या बना लेगा, OH। जैसे OH बनाएगा ये बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और यहाँ कार्बन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे बन जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड का बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और इस CH3 के पास वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, जैसे हमारे उसमें डाइनोन में बन रहा था, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास क्या क्या है, एक तो इधर सिंगल बॉन्ड है, एक इधर सिंगल बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। सेम ये कंडीशन रहेगी, ये वाली दिख रही है आपको? हेलो, यस सर। ये दिख रही है आपको? जैसे यहाँ इसमें बना था ये था, वैसे इसी की तरह सेम बनेगा। आ गया इस कार्बन पे, फिर क्या होगा, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो माइग्रेट करेगा 3 डिग्री वाले कार्बन। तो क्या होगा, ये CH3 यहाँ से टूट के अलग होके आके जुड़ जाएगा यहाँ पर और इस वाले कार्बन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले कार्बन पर एक तो CH3 ग्रुप है, एक बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। तो अगले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन एज ए H प्लस अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा और क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। और इस तरह से क्या बनेगा आपका, हेलो, यस सर। तो इस तरह से क्या बनेगा आपका, Yes. 3 डिग्री कार्बोकेटायन ए आपका फिनोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यस सर। अब इसमें आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है बेटा? इसमें सर इस स्ट्रक्चर में अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर अच्छी तरह से गौर से देख लो आप, ये वाला और इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें केवल CH3 ग्रुप यहाँ से हट करके पास वाले कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, सिंपल है। रुद्राक्षी, यस सर। अंकिता, यस में वो बहुत ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई? बिल्कुल अब सर, नीचे ये वाले हैं। सेकेंड वाली दी है, माइग्रेशन ऑफ रिंग मिथाइलिन ग्रुप, ये वाली माइग्रेशन ऑफ रिंग मिथाइलिन ग्रुप। तो इस रिएक्शन को आपको समझाना है। ठीक है, अंकिता बताएंगे इसे। तो डबल बॉन्ड O पे पहले OH ने हाइड्रोजन ने अटैक किया, हाँ वहां पे OH बना और ठीक है, ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ वैलेंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। हाँ। फिर ऑक्सीजन पे OH एक्सेस माइग नहीं होगी बेटा, यस क्या सर, होगा, इस OH तरह से नहीं माइग्रेट होगा। कर रहा है। मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। ये C डबल बॉन्ड O का डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उल्टा हो रहा इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा H प्लस आयन और क्या बना लेगा, OH। है। यहाँ OH हो जाएगा, कार्बन पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आगे आप बताइए। कार्बन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन केटायन बन गया है ना, यस रिंग के अंदर। अब इसका क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा। किस इस तरह दोनों से तरफ से। भाई R की तरफ से होगा या ऑपोजिट तरफ से होगा? अंकिता जल्दी बताओ बेटा, टाइम हो रहा है अपनी क्लास का। सर नहीं, मेरे को नहीं हो रहा। नहीं पता है ऑब्जर्व करने में दिक्कत हो रही है। तो इसमें आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, मैं ये जो रिंग जुड़ी हुई है यहाँ से काउंट करो आप, है ना, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन पे क्या डबल बॉन्ड O है, दिख रहा है ना आपको? सर फर्स्ट थर्ड पे है कार्बन, ना? भाई ये कार्बन तो अटैच्ड है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है अटैच्ड ठीक कार्बन के बाद में जो नेक्स्ट कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन देते हैं हम उसको समझने है। के लिए, और जिस पे डबल बॉन्ड O आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दूसरा कार्बन आ रहा है ना। अब प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट में ये रिंग है आपकी, सेम रिंग है वही, ये अटैच्ड कार्बन है
और उस कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे क्या आ गया OH। हाँ समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, लेफ्ट साइड से हो रहा है ना? है, तो मतलब यहाँ both sides, सेकंड हाँ। कार्बन पे C डबल बॉन्ड O था और यहाँ फर्स्ट कार्बन पे आ गया है OH। हम्म। तो ये कैसे हुआ? तो ये आपको समझना है और फिर मुझे बताना है कल की क्लास में। ठीक ठीक है है? सर, ठीक ये है आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर। 3 डिग्री कार्बन है इसलिए। हाँ, वो जो भी है आपको ठीक है, कल बना के बताऊंगा सर, ठीक है। कॉपी में तैयार करके रखना है, लिख हम्म करके। कल जब हम्म क्लास चलेगी अंकिता, तो वो हम्म। सर स्क्रीन पे आप इसकी जो मैकेनिज्म है सर उसको ओपन करो ना एक बार। हाँ बेटा एक मिनट जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको सुन लो। इस रिएक्शन के बारे में अंकिता पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे यस सर। और इसका मैकेनिज्म बनाएंगे, कॉपी पे लिखेंगे और उस पेज को कल की क्लास में क्या करेंगे, स्क्रीन पे शेयर करेंगे ठीक है सर। और फिर वहां पे आप समझाएंगे। ठीक है? अब इसका यस सर। मैकेनिज्म देखना बेटा। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया सर। ले लिया है? हम्म उसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है? यस सर। उसके बाद आएगी अपनी डेकिन रिएक्शन। उसके बाद अगली क्लास में डेकिन पढ़ेंगे। तो अंकिता आपका होमवर्क आपको पता चल गया है। यस सर। क्या करना है आपको? मैकेनिज्म शो करना है गिवन रिएक्शन का, और हाँ, कल स्क्रीन पे किस शेयर तरह करना से है। इस कंपाउंड से क्या हो रहा है और किस तरह से ये बन रहा है, ये पूरा आपको ध्यान ठीक है। रखना है। या R ग्रुप का क्या किस तरह से माइग्रेशन हो रहा है वो भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ बेटा 2 मिनट रुको, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, है ना? यस सर। बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या PDF? नहीं नहीं सर। नहीं सर। एक तो पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर है शायद। बेटा नेक्स्ट क्लास किसकी आप? हेमराज सर की सर। हमारा सर आ जाएंगे ऑनलाइन? हाँ, मैसेज किया है उन्होंने। चलो आप लोग क्लास ज्वाइन करो बेटा, है ना? ठीक है, ओके सर। जी सर। अच्छा एक मिनट रुको, कोई भी 2 जने रुकना क्लास में, है ना? अंकिता आप रुक जाओ बेटा। यस सर।
ओके बेटा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।